के इस वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के रहस्यमयी टॉपिक प्रेत योनि क्या है और कौन से कर्मों से मनुष्य प्रेत बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो तो अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 18 महापुराणों के बारे में बताया गया है, जिनमें से गरुड़ पुराण को सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महापुराण में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को जीवन के कुछ मूल रहस्यों के विषय में बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि व्यक्ति को किन कर्मों के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म और उसके फलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इसमें मनुष्य योनि और प्रेत योनि के विषय का भी विस्तार से उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में इस विषय का भी वर्णन किया गया है कि मनुष्य किन कर्मों के बाद प्रेत योनि का भोगी होता है। आइए जानते हैं कि प्रेत योनि का क्या अर्थ है। हिंदू धर्म में यह अस्तित्व की स्थिति को प्रेत या भूत कह सकते हैं, जब एक आत्मा शरीर त्यागने के बाद भी भूख, प्यास, क्रोध, द्वेष, वासना आदि भाव से भरा रहता है, या किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या के कारण होती है, या जब आत्मा शरीर को प्राकृतिक कारण से नहीं त्यागती है। उस परिस्थिति में आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों के विषय में बताया गया है, जिनमें पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य या कीड़े मकोड़े आदि भी शामिल हैं। इन योनियों में जन्म केवल कर्मों के आधार पर मिलता है। हमारे कार्यों का परिणाम जीवन और भविष्य में होता है। अच्छे कर्मों के सकारात्मक परिणाम होते हैं, जबकि नकारात्मक कार्यों के प्रतिकूल परिणाम होते हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस समय मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, उस समय वह बोलने का प्रयास करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। मौत से कुछ समय पहले बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ यमलोक ले जाते हैं। जब तक उस आत्मा के परिजन अगर पिंडदान नहीं देते तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय धरती पर भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। प्रेत कल्प में कहा गया है कि नरक में जाने के पश्चात प्राणी प्रेत बनकर अपने परिजनों और संबंधियों को अनेकानेक कष्टों से प्रताड़ित करता रहता है। वह पराई स्त्री और पराये धन पर दृष्टि गड़ाए व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति हड़प कर जाता है, मित्र से द्रोह करता है, विश्वासघात करता है, ब्राह्मण अथवा मंदिर की संपत्ति का हरण करता है, स्त्रियों और बच्चों का संग्रहित धन छीन लेता है, पराई स्त्री से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कन्या का विक्रय करता है, माता, बहन, पुत्री, पुत्र, स्त्री, पुत्रवधू आदि के निर्दोष होने पर भी उनका त्याग कर देता है, ऐसा व्यक्ति प्रेत योनि में अवश्य जाता है और उसे अनेकानेक नारकीय कष्ट भोगना पड़ता है। उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहते भी अनेक रोग और कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, गर्भनाश, गृह कलह, ज्वर, कृषि की हानि, संतान मृत्यु आदि से वह दुखी होता रहता है। अकाल मृत्यु उसी व्यक्ति की होती है जो धर्म का आचरण और नियमों को पालन नहीं करता तथा जिसके आचार विचार दूषित होते हैं। उसके दुष्कर्म ही उसे अकाल मृत्यु में धकेल देते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रेत योनि से कैसे बचा जा सकता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं।
उनमें सर्वाधिक प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। एक तरफ गरुड़ पुराण में कर्मकांड पर बल दिया गया है, तो दूसरी तरफ आत्मज्ञान का महत्व बताया गया है। परमात्मा का ध्यान ही आत्मज्ञान का सबसे सरल उपाय है। उसे अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना परम आवश्यक है। इस प्रकार कर्मकांड पर सर्वाधिक बल देने के उपरांत गरुड़ पुराण में ज्ञानी और सत्यव्रती व्यक्ति को बिना कर्मकांड किए भी सद्गति प्राप्त कर परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करने की विधि बताई गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।